क्वेश्चन 15 देखते हैं। ये हम फर्स्ट है हमारा और ये है, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ये लॉगरिथमिक है तो फर्स्ट इसमें एज इट रखते हैं, तो यानी फर्स्ट को हम एज इट रखते हैं, log x एज इट है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से x³/3 हो जाएगा और 1 का x होता है और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का dy/dx लगाओ तो 1/x और इसका क्या हो जाएगा x² का x³/3 और प्लस में x और यहाँ dx। अब देखो यहाँ से इसको ले लेते हैं x³/3 और प्लस के अंदर x और यहाँ log x और यहाँ माइनस में इसको 1/3 बाहर नहीं आएगा ये, क्योंकि ये दोनों के साथ नहीं है कि नहीं। तो यहाँ इसको काटेंगे अपन है, तो यहाँ से x काटेंगे तो x²/3 हो जाएगा, x²/3 और प्लस में इसको इससे काटेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और ये dx हो जाएगा। अच्छा, अब आगे सोल्व करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से x³/3 प्लस के अंदर x और यहाँ से log x और माइनस इंटीग्रेशन इसका कर देंगे x³/3 हो जाएगा और 3 पहले से, तो यहाँ x³/9 हो जाएगा और ये माइनस ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस और इसका इंटीग्रेशन x होता है और प्लस के अंदर c है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 16 के अंदर है e⁻x fx और ये है एक फॉर्मूला आपको लिखाया था हमने क्या कि e⁻x और fx प्लस में f'(x) हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है e⁻x fx हो जाता है प्लस में, और इनका डेरिवेशन है ना जो मैंने इसके बेसिक में समझा रखा है इनका। तो ये फॉर्मूले के अंदर देखो यहाँ से हम fx लेंगे साइन को, fx को साइन x और इसका f'(x) हो जाएगा क्या है cos x। तो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका हम इंटीग्रेशन क्या कर देंगे e⁻x और fx कर देंगे, यानी साइन x और प्लस के अंदर c। ये हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे हम इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ e⁻x है और यहाँ देखो डिनोमिनेटर ऊपर x है देखो यहाँ, और डिनोमिनेटर के अंदर नीचे क्या है यहाँ 1 प्लस में x का होल स्क्वायर है। तो हम इसमें क्या करते हैं प्लस का 1 ऐड कर देते हैं और माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये ऐसा बन गया। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ से इंटीग्रेशन e⁻x और ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ x से प्लस में 1 में 1 माइनस में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर और माइनस में ये हो जाएगा 1/1 प्लस में x² और यहाँ ब्रैकेट में dx। तो यहाँ से इसको काटेंगे, ये दोनों सेम है तो यहाँ 1/1 प्लस में x बच जाएगा, ओनली एक पावर कट जाएगी इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन e⁻x और यहाँ से हो जाएगा 1/1 प्लस x या x+1 बात एक ही है, और माइनस में यहाँ प्लस में कर दो इसको, माइनस में 1/1 प्लस में x का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर है। अच्छा, अब ये देखो ये fx है, यहाँ देखो ये तो fx है और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस में 1/ ये होगा कि नहीं f'(x) है ये। तो हमने इंटीग्रेशन लिखाया था आपको 1/x का, नहीं इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि इसका तो f'(x) वाला f' का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है। तो 1/x का dy/dx लिखाया था आपने, माइनस में 1/x² होता है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x और fx का मतलब 1/1 प्लस में x और प्लस में c, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अच्छा, 18वां के अंदर क्या है, इसको अलग अलग करो पहले। यहाँ इंटीग्रेशन e⁻x और यहाँ 1/1 प्लस cos x और प्लस में साइन x अपॉन में 1 प्लस में cos x और dx। यहाँ से अब हम इसको इस तरह से लेते हैं। देखो
यहाँ साइन टू एक्स का मतलब क्या होता है, टू साइन एक्स कोस एक्स वाला फॉर्मूला याद है यहाँ, और यहाँ इसमें ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन यहाँ 1/1 प्लस कोस की जगह क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। अच्छा, और इसका क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट में कोस एक्स बाई 2। ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, खूब प्रैक्टिस कर रखी है आपने, 12th में खूब काम आए हैं। और इसका है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। अच्छा, यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया और कोस से ये स्क्वायर कट गया, तो यहाँ तो tan हो गया, तो यहाँ ई की पावर एक्स और यहाँ 1/2 और ये तो हो गया sec स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ प्लस में यहाँ tan x बाई 2 का tan x बाई 2 और dx। अब देखो एफ एक्स हम मानते हैं किसको, एफ ऑफ एक्स लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में tan x बाई 2, tan x बाई 2, और एफ डैश एक्स लेते हैं यहाँ, tan का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये कोफिशिएंट है जो डिवाइड में आ जाएगा ना, डिवाइड एक्स करेंगे तो यहाँ 1/2। तो देखो ये सेम मिल गया, ये यानी कि ये तो क्या है एफ एक्स है हमारा, और ये क्या है एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है। तो इस फॉर्मूला था, जो उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ पहले, कि इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स होता है, तो वो डी एक्स तो क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स डॉट में एफ एक्स और प्लस में सी हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स डॉट में एफ एक्स क्या हो जाएगा, tan x बाई 2 और प्लस के अंदर सी होता है। ये आ गया 18वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ई की पावर एक्स। देखो इसमें हम जानते थे कि एफ एक्स लेंगे हम 1/x को, और एफ डैश एक्स है, ये क्या 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। तो ये तो देखो एफ एक्स है हमारा, एफ ऑफ एक्स है, और ये क्या है एफ डैश एक्स है। तो इसका जो फॉर्मूला होता था क्या होता था, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स होता था, तो क्या हो जाता है ई की पावर एक्स एफ एक्स हो जाता है, एफ एक्स प्लस में सी हो जाता है। तो यहाँ से ये क्या आंसर आ जाएगा, ई की पावर एक्स और एफ एक्स क्या है इसके अंदर 1/x है और प्लस के अंदर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है। क्वेश्चन 20 देखते हैं। इसमें देखो यहाँ डिनोमीटर में x-1 है, तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो x-1 और माइनस का 2 में x-1 की पावर 3 है, 3, और ये e की पावर x है। तो एक बार इसको इस ब्रेक यानी x-1 है, नहीं दूसरा पेन लेते हैं, यहाँ x-1 के नीचे लिख दो एक बार इसको, और एक बार 2 के नीचे लिख दो। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ई की पावर x, और ब्रैकेट ले लिया, यहाँ x-1 में x-1 की पावर 3, और फिर माइनस का 2 है, माइनस का 2 में x-3 की होल पावर 3 और dx। हम एफ एक्स लेंगे, देखो यहाँ से काट दो, एक पावर कट जाएगी, तो आगे लिखो इसको ई की पावर एक्स, और यहाँ 1/x-1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस ले लो, और माइनस में 2 में x-3 का होल क्यूब, और ये dx। तो ये इसको हम एफ एक्स लेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स लेते हैं, और ये एफ डैश एक्स में चल जाएगा। देखो आप एफ ऑफ एक्स लोगे अपन, क्या आ जाएगा 1x-1 का अपॉन में स्क्वायर है, तो इसको x-1 की पावर -2 लिख देंगे। इसका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो -2 तो आगे आ जाता है, और इसका एजिट यार, और x की पावर n बार से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-1 की पावर -3 हो जाता है। तो यहाँ इसको और सोल्व करेंगे, -2/x-1 की होल क्यूब हो गया। तो ये एजिट मिल गया हमको फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या है, ई की पावर x एफ ऑफ x प्लस में एफ डैश एक्स और dx।
तो क्या हो जाता है ई की पावर एक्स और एफ एक्स प्लस में सी हो जाता है। अच्छा, तो इसी के साथ में इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स डॉट में एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा यहाँ 1/x-1 का स्क्वायर प्लस के अंदर सी है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट होता है। अब 21 की ओर चलते हैं, 21 की ओर। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें हम चाहें तो आइलेट के अनुसार भी कर सकते हैं इसको, इसमें फर्स्ट इसको सेकंड मान लेंगे, अदरवाइज एक फॉर्मूला होता है उसको देख लेना क्या होता है, इंटीग्रेशन ई की पावर है ए एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स। तो ये हो जाता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट ए साइन बी एक्स और माइनस में बी कॉस बी एक्स, ये फॉर्मूला हो जाता है और प्लस में सी। तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ से इससे कंपेयर करने पर हमको ए की वैल्यू हमारे पास 2 मिली है और बी की वैल्यू देखो बी कहाँ है, यहाँ है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ बी की वैल्यू हमको 1 मिली है। अब इसमें रख दो इसमें, तो यहाँ इंटीग्रेशन ई की पावर 2x डॉट में साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स, तो ए की जगह 2 है तो ई की पावर 2x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 4 हो गया और बी का स्क्वायर कितना होगा 1 हो गया और ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स, तो ए की जगह हमारे पास 2 है और साइन और बी की जगह हमारे पास 1 है और एक्स माइनस बी की जगह यहाँ 1 है और कॉस बी की जगह 1x और प्लस में सी। तो आगे और सोल्व करो इसको तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x अपॉन में 5 और यहाँ 2 और साइन 1x है तो इसका मतलब x है, माइनस में यहाँ 1 की जगह कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा और ये कॉस x और प्लस के अंदर c। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आपने छोटी क्लासों में नहीं, आपने इस चैप्टर के इन्वर्स 12th के इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा कि ये तो क्या है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स x का फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 को हम बाहर ले लिया और यहाँ tan इनवर्स x है और dx, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और 1 को हम यहाँ 1 लेंगे, 1 है ये 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाएगा, यहाँ 2 बाहर ले लो और फर्स्ट इसमें एजिट रहता है तो tan इनवर्स x तो इसमें एजिट रहेगा, tan इनवर्स x रहेगा और 1 की जगह यहाँ x हो जाएगा। अच्छा x हो जाएगा, फिर यहाँ लो आप माइनस पर इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स और फर्स्ट, तो यहाँ tan इनवर्स का डिफरेंस में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर डॉट 1 का क्या लेंगे x और यहाँ डी एक्स ले लेंगे। अच्छा, और यहाँ 2 और यहाँ से लो आप 2x डॉट में tan इनवर्स x और यहाँ आपने फॉर्मूला हमने लिखा रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स होता है तो क्या हो जाता है लॉग मोड ऑफ एफ एक्स हो जाता है, लॉग मोड ऑफ एफ एक्स और प्लस में सी। डेरिवेशन इसका बेसिक में है तो हम इसमें इसको देखो टी मानते हैं तो ये डी टी में चला जाएगा तो इसको 2 होना चाहिए ऊपर एफ डैश एक्स 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ से क्या हुआ माइनस में 1/2। अब ये इस फॉर्म में आ गया तो इसको क्या कर देंगे लॉग मोड ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस के अंदर सी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट उसमें प्लस में सी, आगे इसको ब्रैकेट को खोल दो इसमें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x डॉट में tan इनवर्स x, इसको इससे मोड़ दो माइनस में log यहाँ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस के अंदर c। ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। इसका आंसर तो मैच कर लेते हैं, 2x tan इनवर्स x ठीक है, माइनस में log 1 प्लस ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 में क्या है, देखो इसका 23 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स क्यूब है तो हम इसमें एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं। लेट
हमने क्या किया कि एक्स क्यूब को हमने टी मान लिया, इसका डिफरेंसेस किया है तो 3x² dx में dt। तो x² dx तो यहाँ है, इस 3 को डिवाइड में दे दो यहाँ, तो x² dx में 1/3 और dt। तो यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ 1/3 और यहाँ dt, और x² है तो x² और dx इसमें चले गए, तो है ना 1/3 dt में, और e की पावर x³ को अपन t मान चुके हैं, e की पावर t इस तरह से मान चुके हैं अपन। अब हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3 e की पावर t और प्लस में c। तो यहाँ 1/3 और e की पावर t की जगह क्या रख देंगे, x³ रखेंगे और प्लस के अंदर c रख देंगे। ये क्वेश्चन 23 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखा, क्वेश्चन नंबर 24, 24 के अंदर क्या है, e की पावर x, यहाँ sec x प्लस में यह sec x डॉट में tan x और dx। तो यहाँ से लेंगे हम, ये देखो sec का डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, ये fx है तो अब ये मिलता है हमको। तो हम जानते हैं कि इन चिन्ह से हम जानते हैं कि e की पावर x fx और प्लस में f डैश x होता है, तो क्या हो जाता है e की पावर x fx हो जाता है, fx प्लस में c हो जाता है। तो ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा fx है, ये तो हमारा क्या है fx है, और ये हमारा f डैश x है, क्योंकि इसका तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, हैंस इसका इंटीग्रेशन e की पावर x और sec x हो जाएगा, sec x प्लस में c हो जाएगा। ये 24वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये सब ऑप्शन के हैं 23 और 24, तो इसमें बी ऑप्शन आ रहा है 24 में तो, और इसके अंदर है ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन आ रहा है 23 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जैसा वीडियो लगा अच्छा बुरा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।